उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार हुआ है। दरअसल लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह को धामी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में तमाम विधायकों को शपथ दिलाई गई। प्रदीप बत्रा और राम सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली है। बता दें कि इस दौरान उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। राज्यपाल की मौजूदगी में तमाम मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, इसके अलावा प्रदीप बत्रा और राम सिंह को भी धामी कैबिनेट में जगह दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल की मौजूदगी में, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में तमाम मंत्रियों को धामी कैबिनेट में जगह मिली है। बिल्कुल प्रगति, लंबे समय से उत्तराखंड में 5 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे सीट खाली चल रही थी। जब उत्तराखंड में 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे तो उस समय से ही 3 सीटें पहले से ही खाली चल रही थी। लेकिन उसके बाद चंदन रामदास जो पहले साल ही सरकार के पहले साल में उनका निधन हो गया था लंबी बीमारी के कारण, और पिछले साल प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया था। तो उसके बाद लगातार 5 सीटें यहाँ पर खाली चल रही थी और लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब यहाँ पर कैबिनेट विस्तार होगा, कब इन खाली पड़े सीटों को भरा जाएगा। और कहीं ना कहीं 2027 में यहाँ पर चुनाव है और साथ ही प्रगति 23 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो 2027 की इसको तैयारी बताएंगे और दूसरा 4 साल पूरे होने पर पूरी कैबिनेट यहाँ पर लेके धामी सरकार आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो कयास थे वो आज पूरे हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ लोगों को भी का ख्याल रखा गया है और साथ में नए युवा चेहरों का भी ख्याल रखा गया है। जैसे कि खजान दास पुराने यहाँ पर विधायक हैं, लंबे वरिष्ठ यहाँ पर भाजपा के नेता हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनको यहाँ पे शपथ दिलाई गई है। साथ में मदन कौशिक जो त्रिवेंद्र सिंह रावत में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, साथ में वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उनको यहाँ पर शपथ दिलाई गई है। खजान दास भी यहाँ, भरत सिंह चौधरी भी वरिष्ठ यहाँ पर विधायक हैं, 2 बार से लगातार रुद्रप्रयाग के विधायक हैं, उनको शपथ दिलाई गई है। भरत सिंह चौधरी ने यहाँ पर संस्कृत में शपथ ली है। साथ में 2 युवा चेहरे, पत्री वर्ता जो रुड़की के विधायक है, उनको शपथ दिलाई, और राम सिंह काड़ा वो भी 2 बार के विधायक है भीमताल से, उनको शपथ दिलाई है। तो कहीं कहीं जो युवा और वरिष्ठ और साथ में जो जिनके अनुभव है उनको यहाँ पर कैबिनेट में शपथ दिलाई है। और कोशिश की गई है कि जो सामंजस्य है उसको पूरा किया जाए। साथ में 2027 को लेकर एक एनर्जी विधायकों में दी जाए कि वो फिर जोर शोर से आगे आए। और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले तमाम मंथन चल रहा था और कल जैसे ही पार्टी हाईकमान से यहाँ पर हरी झंडी मिली है, उसका ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से पंकज, जिस तरह से ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह और कैबिनेट में इन तमाम मंत्रियों को जगह मिली, चूंकि हम इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, लंबे समय से ये पद खाली जा रहे थे। उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है, हालांकि चुनाव में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार युद्ध स्तर पर जो काम कर रही है उसको देखते हुए इन विधायकों की, इन नेताओं की क्या भूमिका रहेगी जो कैबिनेट में इन्हें जगह दी गई है? बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से 2027 में यहाँ पर चुनाव है और लगभग 1 साल का समय है, कहीं न कहीं 27 दिसंबर या जनवरी शुरू में यहाँ पर अधिसूचना लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है, तो कम समय यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात थी कि लगातार यहाँ पर नाराजगी विधायकों के बीच देखी जा रही थी कि लंबे समय से 5 सीट खाली हैं और उसमें विधायकों को जगह नहीं मिल पा रही है और लगातार कयास चल रहा था। लगातार जो विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी थी, मुख्यमंत्री की से मुलाकात के दौर जारी थे और आखिर जो कयास थे उसे पूरा कर लिया गया और एक बड़ा कदम इसको 2027 से माना जाएगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण को भी पूरा किया गया है, तो उसमें वरिष्ठ और युवा दोनों का ख्याल रखा गया कि वरिष्ठ विधायक भी नाराज न हो। जैसे कि मदन कौशिक लंबे समय से हरिद्वार में विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है हरिद्वार से, और साथ में 2027 में कुंभ है तो कहीं ना कहीं उनको और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। प्रदीप बत्रा भी
हरिद्वार जिले से ही हैं, रुड़की से वो विधायक हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे खजानदास जो वरिष्ठ यहाँ पर बीजेपी के नेता रहे हैं, पहले भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं मिशन सरकार में, और एक बार फिर उनको जगह मिली है। साथ ही राम सिंह कैडा जो एक युवा चेहरा है, लगातार दूसरी बार इस बार विधायक बने हैं, उनको भी यहाँ जगह मिली। तो कोशिश की गई है धामी पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कि जो कैबिनेट में जो बैलेंस है उसको बनाया जाए, युवा और जो वरिष्ठ हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाया जाए, साथ में संगठन का सामंजस्य यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही जातिगत समीकरण जो है उसको भी यहाँ पर पूरा किया गया है। तो तमाम अगर इन पांचों चेहरों पर, नए चेहरों पर, नए मंत्रियों पर नजर डालें तो ये 27 की पूरी तैयारी के साथ भाजपा यहाँ पे उतरी है। और अब एक और कोशिश यहाँ पे देखने को मिलेगी कि एक तो किस तरीके से यहाँ पे मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा, और साथ में दूसरा ये देखा जाए कि क्या जो अन्य विधायक हैं उनको कुछ और दायित्व देंगे, क्योंकि 27 का जो चुनाव है उससे पहले कहीं और विधायक नाराज न हो। तो ये भी माना जा रहा है कि जो अन्य विधायक हैं उनको भी खुश करने के लिए कहीं कहीं सरकार यहाँ पर उनको दायित्व देगी। बिल्कुल पंकज, चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, इन विधायकों को शपथ दिलाई जा चुकी है, क्या इस दौरान विभागों का बंटवारा भी हो चुका है या आने वाले समय में उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां की जा रही है? क्या उथल पुथल राजनीति में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चर्चाओं का विषय है। कल शाम से ही एक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि आखिर कौन यहाँ पर नए विधायक बनेंगे, कितने कौन नए मंत्री बनेंगे, कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, और सुबह तक ये साफ नहीं हो पा रहा था। अंतिम समय पे यहाँ पर साफ हुआ है कि 5 नए मंत्रियों को यहाँ पे शपथ दिलाई गया है। और जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सहित 12 यहाँ पर कैबिनेट होते हैं तो वो पूरी की पूरी कैबिनेट यहाँ पूरी कर दी गई है। अब सरकार यहाँ पे सबसे बड़ा कदम है कि वो किस तरीके से मंत्रालय यहाँ पे आवंटित करती है, क्योंकि जब चंदन दास का निधन हुआ था तो उनके जितने उनके मंत्रालय थे वो सीएम के पास चले गए थे। उसके बाद जब प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी इस्तीफा दिया है तो उनके भी तमाम मंत्रालय सीएम धामी के पास चले गए थे। लगभग 40 से अधिक मंत्रालय तो खुद सीएम धामी के पास। तो कहीं ना कहीं एक बोझ जो है सीएम धामी का यहाँ पर कम होगा। और अब ये देखना होगा कि अभी फिलहाल तो केवल शपथ ग्रहण हुआ है, देर शाम तक या कल तक ये मंत्रालय भी वितरित किए जाएंगे, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम हल्द्वानी में भाजपा सरकार का होने वाला है। 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में कार्यक्रम है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। तो उससे पहले कहीं ना कहीं वो अपने कैबिनेट को भी विस्तार देंगे, और विस्तार तो दे दिया है, साथ में मंत्रालय का भी वितरण किया जाएगा। अब ये सामंजस्य देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे मंत्रालय को बांटा जाता है, किस तरीके से सीएम अपने अंदर जो उनके मंत्रालय हैं उसको कम करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।